जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह एसपीडीए डायरेक्टर एंड कोच दोस्तों आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का और अभी का हमारा टॉपिक है दिल्ली पुलिस फिजिकल और मेडिकल कैसे क्लियर करें। इस वीडियो के अंदर शुरू से लेकर के लास्ट तक आपको रनिंग टिप्सों से संबंधित और लॉन्ग जंप हाई जंप की एक्सरसाइज प्रॉपर तरीके से बताई जाएंगी और अगला आपको बेटा जैसे मेडिकल के पॉइंट प्रॉपर दिखाए जाएंगे और उनको कैसे सही करें वो भी इस वीडियो के अंदर पूरा आप जानोगे। और इस वीडियो से आपको एक ऐसा भरोसा हो जाएगा, आप अपने घर बैठे फिजिकल को आसानी के साथ आप क्लियर कर सकते हैं। पर इस वीडियो को पूरा फॉलो कर लेना, पूरा समझ लेना और नहीं तो किसी ऐसी जगह पर सेव कर लेना जिससे कि आप जो है जब देखना चाहें उस समय देख करके, और इन चीजों को हर दिन आपको करना है जो हम इसमें आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है बेटा, जैसे मैं खास तौर पर ये बताने जा रहा हूं आपको कि जैसे लॉन्ग जंप की और हाई जंप की एक्सरसाइज हाई जंप में भी इंप्रूव करें और दूसरा आपके रनिंग में भी फायदा करें। रनिंग में भी चार चांद लगेंगे अगर आप थोड़ा थोड़ा भी, अभी जैसे रिटर्न का जैसे डेट आपका एडवांस हो गया है, इसी तरीके से फिजिकल कब हो जाएगा ये पता नहीं, फिजिकल भी इसी तरह से जल्दी होगा। तो इस वजह से यह वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं और इसी वीडियो से आपका सारा काम खत्म हो जाएगा, ये मैं गारंटी और वायदा करता हूं। पर जितनी चीजें इस तरह से आप ध्यान दोगे जब, और जब तक रिटर्न नहीं होता है, जिन बच्चों का खास तौर पर रिटर्न के अंदर जिनको ऐसा लगता है, पूर्ण भरोसा है उनको और विश्वास है कि मैं रिटर्न में अच्छे से क्या है नंबर ला पाऊंगा, तो वो उस तरह से अपने घर के अंदर ही, अपने घर पर ही इस तरह से कर सकते हैं। घर के अंदर तो नहीं, कहीं फील्ड में थोड़ा सा जाना पड़ेगा, वहां पर जाकर के रनिंग और कुछ एक एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूं, उस तरीके से आपको करना है। सबसे पहला आपको क्या है, नॉर्मल आपको क्या करना है, स्ट्रेचिंग करनी है, ठीक है ना। जहां पर भी, कहीं पर भी ट्रैक है या कुछ है या रोड है, कहीं पर भी है या कहीं पर भी आप चले गए, वहां पर आपको क्या करना है, नॉर्मल स्ट्रेचिंग करनी है। नॉर्मल स्ट्रेचिंग करने के बाद में, जिसमें नॉर्मली आ जाता है वो सभी को पता है लगभग, ठीक है ना। उसके बाद में आप जो है क्या है, ग्राउंड के क्या करें, कम से कम नहीं तो 4 या 5 चक्कर, जैसे 400 मीटर का ग्राउंड है, 4 या 5 चक्कर, नहीं तो 1 से 2 किलोमीटर आपको दौड़ना है। आ जाओ, एक या 2 किलोमीटर दौड़ने के बाद में जो मैं एक्सरसाइज बताऊंगा, ये एक्सरसाइज आपकी रनिंग में भी फायदा करेंगी। दूसरा चीज, लॉन्ग जंप और हाई जंप, उस टाइम पे आपको अचंभा करोगे आप लोग उस टाइम पे कि वास्तव में जो सर ने बताया था वो सही बात है, उस टाइम पे याद आएंगी ये चीजें। पर इन चीजों को ज्यादा नहीं, मैं 6 7 8 एक्सरसाइजें, इन एक्सरसाइजों को बता रहा हूं, इन एक्सरसाइजों को पूरी तरह से फॉलो कर लेना। रनिंग करने के बाद में, यानी 1 से 2 किलोमीटर दौड़ने के बाद में, जब आपकी बॉडी वार्म अप हो जाती है, तो उसके बाद में आप जो है ये एक्सरसाइज फॉलो कर लेना। और नॉर्मल एक्सरसाइज करने के बाद में जब आपकी बॉडी हल्की सी और खुल जाए, अगर पूरी तरह से मैं सब कुछ बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा होगा, इस वजह से पूरा चीज में उतना बता नहीं रहा हूं। सिर्फ आपको बेसिक रूल को फॉलो करना ही करना है, जिसमें आपको स्ट्रेचिंग हो गई, वार्म अप हो गया, उसके बाद में ये वाली एक्सरसाइज आपको करनी है। सबसे पहली एक्सरसाइज है हमारी लेग राइज क्लैप। चलिए रेडी, स्टार्ट। हाँ, इस तरह से आपको क्या करना है, ये वाली एक्सरसाइज को करना है और इसके आपको 1-1 मिनट के 4 सेट करना है। ये लॉन्ग जंप हाई जंप में बहुत ज्यादा मदद करने वाली चीजें मैं आपको बता रहा हूं और रनिंग में भी आपका इंप्रूव करेंगे, पैर भी आपके खुलेंगे। स्टॉप। इस तरीके से 1-1 मिनट के 4 सेट। अभी है बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज, यानी सेम लेग और सेम हैंड। हाँ चलिए रेडी, स्टार्ट। हाँ, इस तरह से देखो, इस तरह से दोनों साइड में पैरों को खोलो। हाँ वेरी गुड, उठाओ पैरों को, पैरों को उठाओ, पैरों को उठाओ, पैरों को उठाओ। इस तरह से 1-1 मिनट के इसके भी क्या करना है, आपको 4 सेट आपको करना है। स्टॉप। अभी हम आपको कम दिखा रहे हैं, इसको आप पूरा समझे, ठीक है ना। 1-1 मिनट के कितने सेट करने हैं, इसके 4 सेट आपको करना है, ठीक है। अभी है नेक्स्ट एक्सरसाइज, यानी बड़ी हाईनी एक्सरसाइज। ये यहां से, अभी यहां से थोड़ा सा, यहां से इधर चल के आ जाना, ठीक है ना, चल के यहां तक आ जाना, ठीक है सिर्फ, ठीक है ना। पर क्या है, इसके लिए 20 से 25 मीटर का क्या होना चाहिए, ग्राउंड होना चाहिए, जिसमें क्या है, या फिर कोई यानी कच्चा ट्रैक टाइप का है, उस पर भी आप कर सकते हो। चलिए वहां से स्टार्ट करो। हाँ रेडी, स्टार्ट। हाँ, इस तरह से दोनों हाथ और पैर 20 से 25 मीटर तक 4 बार जाएंगे और एक बार जाएंगे, तो इस तरह से 4 बार आपको करना है, 20 से 25 मीटर। इस तरीके से आपको, ये है बड़ी हनी एक्सरसाइज, यानी 20 से 25 मीटर एक बार जाएंगे तो एक बार माना जाएगा, एक सेट माना जाएगा, और दूसरी बार जाएंगे दूसरा सेट। इसी तरह से इसके भी आपको क्या करना है, 4 सेट आपको करना है। अभी है अल्टरनेटिव टो टच, ठीक है ना, सेम ही है एक्सरसाइज, उसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं है। हाँ, इसमें क्या है, अल्टरनेटिव टच करना। रेडी, स्टार्ट। हाँ हाँ, इस तरह से पैर आपका उठेगा, इससे आपको हाई जंप में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। हाँ, इस तरह से इसके भी 1-1 मिनट के कितने सेट करने हैं, आपको 4 सेट करना है। स्टॉप। 1 मिनट तक लगातार करते रहेंगे तो 1 सेट माना जाएगा और इसी तरह से 4 सेट करना है, ठीक है। अभी है इसके बाद आपकी हनुमान जंप। ये 25 यानी 25 मीटर से तो कम करना ही नहीं है, 50 मीटर तक होता है तो बेस्ट है, उधर से आ जाओ।
उधर से आ जाओ, उधर से थोड़ा सा इसके लिए ज्यादा रनवे चाहिए, 50 मीटर तक क्या होना चाहिए इसके लिए। हाँ जल्दी करो, जल्दी, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। हाँ वेरी गुड। हाँ हाँ यहीं से, ये क्या है, हनुमान जंप। रेडी स्टार्ट। हाँ इस तरह से पूरा हाइट आपको क्या करना है, लेना है। कितनी करनी है ये आपको, यानी 50 मीटर, 50 मीटर में करने हैं। और इसी तरह से 50 मीटर के 4 सेट करना है, यानी एक बार करेंगे एक 50 मीटर में तो कितना माना जाएगा, एक सेट। इसी तरह से आपको क्या करना है, 4 सेट आपको करना है इसी तरह से, ठीक है ना। अभी है इसके बाद में बेटा छोटी हाइनी एक्सरसाइज। हाँ रेडी स्टार्ट। हाँ इस तरह से, यानी 15 से 20 सेकंड, अगर गर्ल्स हैं तो 15 सेकंड करें, बॉयज हैं तो 20 सेकंड। स्टॉप। एक बार करेंगे तो एक सेट माना जाएगा, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, इसी तरह से 4 बार आपको 15 से 20 सेकंड मिनिमम आपको इसको क्या करना है, करना है। इस तरीके से आपको करना है ये, ठीक है ना। अभी क्या है, इसी तरीके से 20 से 25 मीटर, यानी सिंगल लेग, यानी किसी एक लेग पर पहले राइट पे करेंगे तो फिर बाद में लेफ्ट पे करेंगे। इसके भी 20 से 25 मीटर पे एक लेग पे 2-2 बार करना है, ठीक है ना। हाँ आ जाओ स्टार्ट। यह है सिंगल लेग, ठीक है ना। इससे क्या है, आपके पैर स्ट्रांग होंगे और नी और एंकल दोनों में क्या है, मजबूताई आएगी धीरे धीरे करके, ठीक है ना। अभी दूसरे लेग पे करना, एक लेग पर 2 बार करना है आपको और दूसरे लेग पर 2 बार करना है, इस तरीके से। हाँ स्टार्ट। वेरी गुड, सिंगल लेग हो गई है, ठीक है ना। अभी है बेटा, हाँ स्टॉप। कितनी दूरी में करना है, 20 से 25 मीटर में एक लेग पर 2 बार, इस पे 2 बार। अभी हम आपको एक बार दिखा रहे हैं। अभी है बेटा डबल लेग जंप, ठीक है ना। हाँ यहीं से आ जाओ, ये भी 20 से 25 मीटर पे मीटर करना है। स्टार्ट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इस तरीके से, इससे पैरों के अंदर मजबूताई आएगी और लॉन्ग जंप और हाई जंप आपकी सही से क्या होगी, कर पाओगे, ठीक है ना। अभी मैं आपको कुछ मेडिकल पॉइंट्स बताता हूं जो खासतौर पर जिनमें क्या है, बच्चे क्या होते हैं, फेल होते हैं। तो वो मेडिकल पॉइंट आपको अभी से अगर उनमें इंप्रूव करवाओगे, लड़के को रोक देना। तो इसमें बताता हूँ, इधर आ जाओ। हाँ तो देखो बेटा, हाँ इधर आ जाओ। देखो बेटा, मेडिकल पॉइंट इस वजह से आपको जानना जरूरी है अभी, खास तौर पे किस लिए, कि अभी से अगर उनमें अगर वो नहीं करोगे, अजय कुछ कपड़ा बांधने के लिए ले आना जरा। हाँ तो उस तरह से खास तौर पे जो मेन पॉइंट होते हैं वो बताता हूँ। जूते उतार लो, जल्दी करो, ठीक है ना। क्यों कि जब आपके पास समय रहेगा तभी तो कर पाओगे, क्योंकि उस टाइम पे कई चीजें ऐसी हैं कि उस टाइम पे जल्दी से सही नहीं हो पाएंगी। सबसे पहला पॉइंट है आपका बेटा, हाँ इधर आओ। हाँ वेरी गुड, ठीक है ना। देखो ये होता है, ये क्या है, यानी कैरी एंगल 10 से 15 डिग्री तक क्या माना जाता है, सही माना जाता है। इस लड़के के नहीं है, ये जो कोहनियां क्या होती हैं, मिल जाए आपस में, दोनों मिल जाए, यानी इतना गैप आपके 3 उंगलियां अगर नहीं जा रही हैं तो आपको कैरी एंगल है। यानी तो फिर वो इसमें एक पैमाना होता है, उसको लगा के देखेंगे तो उससे आपको पॉइंट क्या हो सकता है, मिल सकता है। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट अभी इस बच्चे को तो नहीं है, ठीक है ना। अगर ये मिल रहा है तो इसके लिए अभी एक्सरसाइज आ जाए, जल्दी आ जाओ, एक्सरसाइज कैरी एंगल की जल्दी से, ठीक है ना। यहाँ पर कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी है, ठीक है ना। हाँ इसको यहीं पर रख दो, इसको रख दो, तुम एक्सरसाइज करो कैरी एंगल वाली जल्दी यहीं पर, ठीक है ना। तो इसकी एक्सरसाइज आपको आना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो हाँ इस तरीके से देखो, जो ये कर रहे हैं ना, ये वाला जो भाग है ना, तो इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। नीचे वो हाँ ये इस तरह से देखो, ये यहाँ पे निकल रहा है, ये इस तरह से करोगे और ये कम से कम नहीं तो 1 महीने में सही होगा, अगर सही ढंग से कर रहे हो तो। और नहीं तो 21 से लेके 30 दिन तक आपको लग जाएंगे, ठीक है। हाँ नीचे से अंदर से, हाँ वेरी गुड। हाँ इस तरह से, हाँ ये वाला पुशअप लगाना है, ऐसे पूरा ये ऐसे हाथ करके, ठीक है ना। हाँ अभी वो वाली, हाँ हाथ घुमाने वाला, हाँ बाहर से अंदर को देखो, ये वाले में यहाँ पे फर्क पड़ता है, ठीक है ना। तो इस तरह से मैं कुछ एक एक्सरसाइज आपको बता रहा हूँ, इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, जिससे कि आप जो है अपने जो है मेडिकल पॉइंट्स को इनको क्या कर पाओगे, क्लियर कर पाओगे। इस तरीके से आपको जो ये बच्चा कर रहा है, इसको जैसे पहले पुशअप लगाए थे, कम से कम नहीं तो 20-20 के 4 या 5 सेट करने की कोशिश करें बॉडी वार्म अप के बाद। और ये जो अंदर से बाहर को, बाहर से अंदर को, इस तरह से इसको भी जैसे कम से कम 20 से 25 बार कम से कम करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर कुछ दिनों तक आपके हाथों में क्या होगा, यहाँ पे दर्द होगा, तो उसको दर्द को नजरअंदाज करें, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा, उसमें बुक होगी वो ले आना। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका बेटा, क्या है, सबसे जो बड़ा पॉइंट होता है, क्या है, आंखों के अंदर जो पॉइंट आता है, उसमें सबसे बड़ा जो पॉइंट होता है, ये क्या होता है बेटा, कलर विजन का।
कलर विजन का, ये अपना चेक कर लेना। अगर ये आपको है तो इसका सपना छोड़ देना, ये क्या किसी भी फोर्स का छोड़ देना। इसलिए मैं बता रहा हूँ, देखो जैसे ये दिखाई दे रहे हैं ना, ये कलर में रहते हैं, तो ये आपको अगर नहीं देख पा रहे हो, इनको नहीं पढ़ पा रहे हो, तो मैं जल्दी जल्दी पलटता हूँ, तो फिर आपको चिंता वाली बात है, ठीक है ना। क्योंकि किसी भी फोर्स के अंदर ना ये वो किया जाता है। 57 है, 5 है, इस तरह से। बेटा पढ़ने में आ रहा है? हाँ, कितना? 3 15 74 नेक्स्ट 6 आगे 87 हाँ 45 5 हाँ 7 16 28 हाँ, फिर ये आगे ऐसे बने हुए और भी बने हुए, इसमें बहुत सारे हैं। अगर पूरी तरह से मैं दिखाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा लंबा वीडियो होगा। इस वजह से आपको मैं एक चीज और देखो, अभी दूसरा क्या होता है, डीएनएस होता है। डीएनएस किस में होता है? नाक में। अगर ये पॉइंट है, अगर चर्बी यहाँ पे बढ़ जाती है तो इसका ऑपरेशन होता है। ये भी आपको अगर है तो अभी से करना पड़ेगा। अगला क्या होता है, कान के अंदर रहता है, कान के पर्दे के अंदर छेद होना, ये भी एक बड़ा पॉइंट है। दूसरा क्या है, व्हाइट व्हाइट दाग पड़ जाते हैं, वो भी एक पॉइंट है। अगर वो भी है तो उसके लिए भी अभी से आपको क्या करना पड़ेगा, इलाज करना पड़ेगा। उसका भी ऑपरेशन वगैरह थोड़ा सा होता है, नॉर्मली है, वो भी हो जाता है। व्हाइट दाग वाला भी, वो भी ज्यादा कोई बड़ा पॉइंट नहीं है। दूसरा पॉइंट जो है क्या बनता है, इसका मेन जो पॉइंट जो बनता है ना, देखो बेटा अगला, जैसे हाँ पैरों को मिलाओ, ये एक नौकनी वाला एक बड़ा पॉइंट है। और एक मेजर पॉइंट में क्या होता है, ये शामिल होता है। मेजर पॉइंट में ये दोनों घुटनों को आपस में मिल जाना, इस तरह से। जैसे इस बच्चे का है, अभी इसको ये बचा सकता है, लेकिन नॉर्मली माइनर है तो ये थोड़ा सा खींच के रखेगा हड्डियों को इधर उधर वाली, तो ये मिलेंगी नहीं। और इसी में एक दूसरा पॉइंट और बनता है, जो क्या है, थाइस, यानी जो थाई की जो चर्बी जो बढ़ जाती है तो वो मिल जाती है, तो उसको भी कम किया जाता है। थाई की चर्बी को कैसे कम करें, वो नौकनी में ही तब्दील हो जाता है, नहीं तो। इस वजह से इसके लिए आपको क्या करना है, इधर लाओ कपड़ा, ठीक है ना। इसके लिए आपको क्या करना है, बैठ जाओ नीचे, ऐसे ही बैठ जाओ नीचे, ठीक है, बैठ जाओ। ये कोई भी कपड़ा, मैं आपको दिखाने का उदाहरण दे रहा हूँ। नहीं, बैठ, पैर सीधे करो, पैर सीधे करो, पैर सीधे करो। हाँ, इस तरह से बैठ गए, पैरों को फोल्ड कर लो। हाँ, इस तरह से आपको क्या करना है, यानी यहाँ पर क्या करना है, ऐसे करके बांध लेना है। सिंपल है, इसको बांध लेना है। और बांधने के बाद में, अब जैसे मान लेते हैं अभी ये कोई कपड़ा है या तकिया है या कोई कुछ भी समझ लेते हैं इसको, तो थोड़ा सा अपने हिसाब से पैरों को सीधा करो। हाँ, इस तरह से यहाँ पे फंसाना है, सिर्फ फंसाना है। और रात को क्या करना है, आपको इसी तरह से सोना है। और अपने हाथों से दूसरे की किसी की हेल्प बिल्कुल भी नहीं लेनी है, अपने आप खुद करना है। खुद बांध सकते हो इसको, खुद बांध के सीधा करके, और बिल्कुल सीधा ही आपको क्या करना है, लेटना है पीछे की साइड में। मिट्टी इस वजह से लेटा नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। बिल्कुल सीधा, बिल्कुल हाथ भी साइड में रहेंगे, और तकिया वगैरह भी अगर लगाते हो तो लगाना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, सिर के पास में। और ऐसे ही सोना है, जब जाना है तो खोल के टॉयलेट वगैरह जा सकते हो। इस तरह से आप करेंगे। और दूसरा, नौकनी की कुछ एक एक्सरसाइज और है, वो उनको मैं अभी आपको बताता हूँ। पकड़ो इसको, ठीक है ना, आ जाओ इधर आ जाओ, ठीक है ना। नौकनी के लिए हाँ, एक्सरसाइज, पहली एक्सरसाइज स्टार्ट करो। हाँ देखो, इस तरह से इसको, पैर को खोलने के बाद में पूरा नीचे तक इस तरह से आपको जाना है। हाँ, इस तरह से करेंगे तो इसमें आपको काफी क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। और धीरे धीरे कुछ समय के बाद में, और ये बांधने वाली जो प्रक्रिया है उससे बहुत ज्यादा आपको फर्क मिलेगा। 1 महीना बेटा, फिर भी आपको क्या हो जाएगा, लग जाएगा। हाँ, नेक्स्ट, पैरों को खोलो। हाँ, इस तरह से ये क्या है ना, ये वाले भाग को थोड़ा सा इधर की साइड में थोड़ा सा खिसकाना है, मतलब करना है। तो उससे ये ऐसे एक्सरसाइज करने से क्या होगा, फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, और इसके बाद में बटरफ्लाई कैसे करोगे, यहाँ पे घास में आ जाओ, इधर पे आ जाओ, ठीक है ना। बटरफ्लाई यहाँ पे बैठ के क्या कर सकते हो, ठीक है। हाँ, इस तरीके से देखो, वेरी गुड। हाँ, इस तरह से जितनी तेज स्पीड से करोगे तो ये वाला हिस्सा यहाँ से नीचे से थोड़ा सा कुछ दिन दर्द होगा, फिर क्या है, फर्क पड़ेगा पर पक्का आपका, ठीक है ना। हाँ, वेरी गुड। नेक्स्ट एक्सरसाइज, वेरी गुड। इस तरीके से इसको भी कर सकते हो। ये क्या है, वृक्षासन कहलाता है ये। लेकिन क्या कहते हैं इसको, यानी 1-1 मिनट का टाइम लगाएं, 1-1 मिनट के टाइम के हिसाब से इसको आपको करना है। और जो बटरफ्लाई कर रहे थे वो भी आपको 1-1 मिनट के हिसाब से आपको क्या करना है उसको भी, ठीक है। हाँ, वेरी गुड। इसको इस तरीके से कर रहे हैं। दूसरा कोई पोल वगैरह है, जो पहली वाली एक्सरसाइज करी थी उसको उस हिसाब से भी कर सकते हैं। इन एक्सरसाइजों को आप अमल में करके जो है क्या कहते हैं, जल्दी से अपनी नौकरी को भी क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। हाँ, ठीक है, इधर आ जाओ। अभी अगला पॉइंट आपका क्या होगा, जो खास तौर पर जो ज्यादातर देखा जाता है, बच्चे ज्यादा टेंशन में पड़े रहते हैं, क्या रहता है, यानी आंख के अंदर 6/6 ना होना, ठीक है ना। यानी 6/12 तक मेरे ख्याल से दिल्ली पुलिस के अंदर चलता है, तो 6/12 तक उसमें भी कंडीशन रहती है कि एक आंख 6/6 होनी ही चाहिए आपकी, तब माना जाएगा, ठीक है ना। दूसरा चीज क्या है, यानी जैसे आपके यानी
दांतों का एक ये पॉइंट रहता है। तो दांत आपके यानी जैसे 32 हैं यानी 28 तक हैं, इसमें अलग अलग पॉइंट्स मिलते हैं। अगर तब भी आप क्या है फिट हो सकते हो। इस दांतों के अंदर आपको ज्यादा टेंशन बिल्कुल भी लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। एक पॉइंट और होता है जो कि खास तौर पर वेरिकोस वेन्स वाला, उल्टा हो जाओ, वो क्या है, यहाँ पर जैसे अभी जंप करो बेटा, जंप करो, थोड़ा जंप करो, अगर होगा तो अभी पता चलेगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। जंप करो थोड़ा सा फास्ट, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पर कहीं पर भी स्टॉप, इसके कहीं है नहीं, और नहीं तो क्या होगा, कहीं ना कहीं इस तरह के गुच्छे टाइप के निकल जाएंगे जो कि मतलब वो वेरिकोस वेन्स में आ जाता है। इस जगह हो गया, इस जगह हुआ, इस जगह हुआ, इस जगह हुआ। इसके लिए अभी आप कर क्या सकते हो, इसके लिए खास तौर पे क्या है, यानी क्या होता है, जो सिन कैप वगैरह होती है इसी एरिया में खास तौर पे ये ज्यादा होता है। तो उसके उस सिन कैप वगैरह पहन के क्या कर सकते हो, दौड़ सकते हो, रनिंग वगैरह कर सकते हो। दूसरा क्या है, मोजे आते हैं यहाँ तक वाले सॉक्स, तो उनको भी पहन के दौड़ सकते हो, उनसे सपोर्ट आपको मिलेगा जो कि उससे दबा रहेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये चीजें अभी से जिसके है तो ये प्रिकॉशन आपको लेने की जरूरत है। अगला पॉइंट क्या है बेटा, फ्लैट फुट वाला, उल्टा हो जाओ। देखिए फ्लैट फुट वाला, पैर पीछे उठाओ, एक पैर उठा दो, ठीक है ना। अभी इस बच्चे का इसका सही है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना। अब जैसे क्या होता है ना, किसी बच्चे का क्या है, यानी ये बिल्कुल यहाँ से फ्लैट देखने को वो होता है, फिर भी क्या होता है, पानी के ऊपर चला के या किसी बोरी डाल देंगे या कलर डाल देंगे उसमें, फिर उस पर चलाएंगे, अगर पूरा इसमें छप जा रहा है नीचे तो क्या माना जाएगा, फ्लैट फिट माना जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना, आप अपना चेक कर लेना घर पर ही, ठीक है ना। और दूसरा क्या होता है, ये पॉइंट और इसमें मिलता है, ये पूरा बीचों बीच, पूरा क्या है, पूरा बीचों बीच इस तरह से खाली होना, वो भी क्या है, एक पॉइंट बनता है। तो ये आप देख लेना। अगर ये फ्लैट फिट आपके है, अगर आपके गैप नहीं आ रहा है, तो इसके लिए स्लीपर वगैरह आते हैं, या अपने जूते के अंदर इस तरह से वो काट के लगाया जाता है, उसको लगा सकते हो। उससे भी ये क्या है, कुछ दिन के अंदर क्लियर हो जाता है, कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं है। और इसी तरह से हमारे लगातार वीडियो आते रहेंगे बेटा। और दूसरा क्या है, हमारा जो है खास तौर पर इंस्टाग्राम पर हर चीज के शॉर्ट वीडियो पड़े हुए हैं बहुत ज्यादा। तो उनमें जाकर के उनसे काफी मेडिकल पॉइंट से संबंधित भी है और भी हैं। तो मतलब उस पर रनिंग से संबंधित जितने भी डाउट्स हैं पूरे क्लियर होते हैं। इंस्टाग्राम सोल्जर फिजिकल डिफेंस एकेडमी के नाम से है, और शॉर्ट वीडियो शॉर्ट चैनल है हमारा एक SPDA एटा के नाम से, उसको भी जाके सर्च कर सकते हैं, उस पर भी लगातार वीडियो आते रहते हैं। और लॉन्ग वाला जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं मेन चैनल पर है, इस पर लगभग इस पर तो 2000 के लगभग वीडियो है। तो इस पे भी बहुत सारे लॉन्ग वीडियो पड़े हुए हैं जानकारी वाले और रनिंग टिप्सों से संबंधित। और भी कोई आपका फिर भी कोई कमेंट क्वारी रहती है, नंबर नीचे दिया हुआ है, या फिर ज्वाइन करना चाहते हो तो अकेडमी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मेरा से ये फिजिकल निकल जाएगा, रिटर्न निकल जाएगा, तो क्या कर सकते हो, अभी से क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। तो फिजिकल की 100% गारंटी है मेरे पास, किसी का भी है, कोई भी फिजिकल है, फिजिकल से संबंधित। चलिए बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।